Hello students, once again I am going to explain the lesson electricity. जैसा कि लास्ट क्लास में आपसे हमने कहा था कि अब आपको रेगुलर इस चैप्टर का वीडियो हम देते जाएंगे, डालते जाएंगे, आप उसे कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किए थे, उस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किए थे। उसमें एक टर्म आया था चार्ज। लास्ट क्लास में हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, लेसन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ लें। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज टर्म का यूज तो हम बहुत करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आखिर ये चार्ज क्या है बार बार मन में आता है। अगर डिफाइन करने आता है व्हाट इज चार्ज, तो इसको कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन हम लोग नहीं देते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये चार्ज क्या है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ physical property of matter, the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. Once again, the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field is known as charge. तो चार्ज क्या है? आवेश क्या है? मैटर का वह फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें जब उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक फोर्स फील होता है, एक फोर्स महसूस होता है। That property is known as charge. नोट कर लीजिए, the physical property the physical property of matter that causes it to experience when placed in an electromagnetic field is known as charge. So the physical property of matter that causes it to experience when placed in an electromagnetic field. मैटर का वह फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण जब उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिकल फोर्स महसूस करता हो, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को चार्ज कहा जाता है। एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। ज्यादा आगे इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। इसे बेसिक्स थोड़ा जान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये आप लोग सभी जानते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। As we know that the property of charge, अगर बात की जाए property of charge की, what is the property
of charge, what is the property of charge, then आप सभी इस प्रॉपर्टी को जूनियर सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेम चार्जेस, दैट मीन्स लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel each other, and unlike charges attract each other, like charges repel each other, unlike charges attract each other। तो पॉजिटिव को रिपेल करता है, निगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। The topic is electricity. On the basis of flow of electric current, the substances are classified into conductor and insulators. Those substances which allow to flow the electric current through them are known as conductors, or we can say those substances through which electric current can flow are known as conductors, and through which electric current cannot flow are known as insulators। तो ये तो क्लियर है कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, बट व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। when does a substance conductors of electric current or insulator of electric current, कब हो सकता है? what is the reason behind the conductivity of electricity? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी किसके कारण होता है, किस पर डिपेंड करता है? तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे, जिस सबस्टांस में, जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। दैट मीन्स the presence of free electron in a substance show the conductivity of electricity. Only those substances show the conductivity in which free electrons are present। एक बार फिर से कहेंगे, इन सब चीजों को आप सुने, ये हर चीजें दिखाएंगे नहीं, सुनकर भी आप, चूंकि ये सब इजी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक हम लोग आगे बढ़े तो हर चीज क्लियर हो। पहले भी बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर ऐसा लगता हो चीजें ज्यादा आसान लग रही हो तो आप स्किप करें, आगे बढ़ें। तो किसी भी सबस्टांस का इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी शो करने के पीछे क्या है? Free electrons should be present in a substance to show the conductivity of electricity। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी को शो करने के लिए सबस्टांस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर? कोई भी सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तभी होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, अदरवाइज दे आर इंसुलेटर्स। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो वो इंसुलेटर होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? नाउ हाँ, एक लाइन में आप इसे नोट कर लीजिए। To show the conductivity, presence of free electrons. To show the conductivity, presence of free electron must in a substance.
किसी भी सबस्टांस में होना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को शो करने के लिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Electric potential is defined as the work is done to carry 1 coulomb of charge from infinity to a point in an electric field is known as electric potential. किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, वह वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर क्लियर नहीं है तो फिर से ध्यान देंगे। किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वर्क डन के इक्वल होगा जो 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में हुआ। सो डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क इज डन, द वर्क इज डन, the work is done to carry unit charge, to carry unit charge from infinity to a point in an electric field is known as electric potential of that point, of that point. The work is done, the work is done to carry unit charge, that is 1 coulomb of charge, to carry a unit charge from infinity to a point in an electric field is known as electric potential of that point. infinity से 1 coulomb of charge को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। V से रिप्रेजेंट किया जाता है SI यूनिट वोल्ट, SI यूनिट वोल्ट। तो 1 volt of electric potential, 1 volt of potential we can define when 1 joule of work is done. Listen carefully. The 1 volt of electric potential is defined. 1 volt पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है कि 1 joule of work is done, 1 joule of work is done to carry from infinity to a point is known as 1 volt of potential of that point. उस पॉइंट का 1 volt पोटेंशियल होगा, उस पॉइंट का 1 volt पोटेंशियल होगा। कब? जब इंफिनिटी से उस पॉइंट तक 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को
करने में 1 जूल वर्क डन हुआ हो, 1 जूल वर्क इज डन। So define 1 joule of potential, 1 volt of potential. Define 1 volt of potential. We can define 1 volt of potential when 1 joule of work is done, 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from infinity to a point, from infinity to a point is known as 1 volt, 1 volt of potential at that point, when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from infinity to a point is known as 1 volt of potential at that point. उस पॉइंट पर 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को, यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क डन हुआ हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। इज इट क्लियर? 1 वोल्ट, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ बार बार एक टर्म आ रहा है टू कैरी चार्ज, टू कैरी यूनिट चार्ज। तो कैरी चार्ज फ्लो कर रहा है नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। तो चार्ज किस तरह से फ्लो करता है। एंड वी शुड आल्सो नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट मींस चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करते हैं। तो चार्ज इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मींस एनर्जी। As we know that each and everything flow from higher to lower concentration. Pressure, air का flow high pressure से low pressure की ओर, heat का flow high temperature to low temperature की ओर, water का flow high pressure से low pressure की ओर, high concentration से low concentration। तो हर चीज का फ्लो जो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एज वी नो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम higher concentration of electron to lower concentration of electron। तो higher concentration of electron, तो as we know that जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उस पे concentration of electron हाई होता है, ज्यादा होता है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे concentration of electron कम होते हैं। तो
इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो निश्चित है कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। दैट मीन्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन the electron flows. Electrons flow from negative electrode to positive electrode. That means from cathode to anode. Cathode is negative electrode, anode is positive electrode. Then obviously the direction of electric current from anode to